हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इकाई 3 वितान हिंदी कक्षा 12वीं के क्वेश्चन बैंक को हम हल कर रहे हैं। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। साथ ही हम अन्य सब्जेक्ट के जैसे इंग्लिश, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस इसके क्वेश्चन बैंक को भी सोल्व कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला है सही विकल्प चुनकर लिखना है। सिल्वर वेडिंग कहानी का मूल संवेदना क्या है? तो पीढ़ी का अंतराल। अगला है यशोधर बाबू के व्यक्तित्व के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो ये कथन दिए गए हैं, अब इनके आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पहला है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन यशोधर बाबू के व्यक्तित्व का समर्थन करता है? तो जैसे कथन आ मतलब कथन पहला और तीसरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यशोधर बाबू अपने परिवार से क्या अपेक्षा करते थे? तो वो सम्मान करें ऐसी अपेक्षा करते थे। यशोधर बाबू सर्वप्रथम किस पद पर नियुक्त हुए? तो वो बॉय सर्विस। अगला है, यशोधर बाबू की दशा द्वारका से लौटे सुदामा जैसी कब हो गई थी? सब्जी लेकर घर पहुंचने पर। आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का क्या नाम था? तो वो था वसंत पाटिल। अगला क्वेश्चन है, जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया है? तो मराठी में लिखा गया है। जूझ उपन्यास किस शैली में लिखा गया है? तो ये आत्मकथा कथात्मक। आनंदा की मां के अनुसार उसके पिता जंगली सुअर की तरह क्यों घुर्राने लगते थे? तो पढ़ाई की बात करने पर। क्या नाम है मेहमान? नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में बैठे हों? उपयुक्त कथन कक्षा में किसने किसके द्वारा कहें? तो ये चौहान के लड़के ने आनंदा से कहे। अतीत में दबे पांव रचना किस रूप में लिखी गई? तो यात्रा वृत्तांत के रूप में लिखी गई रिपोर्ट में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई नर्तकी की मूर्ति किस राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है? तो दिल्ली संग्रहालय में रखी गई है। नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था को देखते हुए लेखक ओम थावनी ने सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किसकी संज्ञा दी है? तो जल संस्कृति को दी है। 14वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सौंदर्य बोध। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास की खेती की जाती थी, यह बात खुदाई में मिले किस अवशेष से प्रमाणित होती है? तो सूती वस्त्र। अगला है, सारे गांव भर में लेखक के घर सबसे पहले कोल्हू चलता था, इस संदर्भ में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें जो आंसर होगा उपयुक्त में से कौन सा सही है? तो वो केवल ब वाला कथन जो है वो सत्य है। अब सत्य असत्य बताना है। जिसे लेखक मनोहर श्याम जोशी ने यशोधर बाबू को किसंदा का मानस पुत्र कहा है, सत्य है। यशोधर बाबू को बेटे भूषण की सब्जी लाने जाया करे वाली बात चुप गई, असत्य है। अगला है, यशोधर बाबू की पत्नी अक्सर बच्चों का ही साथ देती थी, सत्य है। यशोधर बाबू जीवन में मौज मस्ती के पक्षधर थे, असत्य है। जूझ कहानी गोदान उपन्यास का अंश है, ये भी असत्य है। लेखक आनंद यादव ने कक्षा 5वीं में दाखिला लिया था, सत्य है। लेखक ने पढ़ाई के लिए सबसे पहले अपनी माँ से बात की थी, सत्य है। लेखक के पिता का नाम रत्नप्पा था, सत्य है। मोहनजोदड़ो की गलियों तथा घरों को देखकर लेखक को राजस्थान का ख्याल आया, सत्य है। 10वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे और अमरूद फल उगाए जाते थे, असत्य है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। सिल्वर वेडिंग के कथानक को अपना आदर्श मानते थे, तो किसंदा को मानते थे। सिल्वर वेडिंग में भूषण ने अपने पिता को उपहार में दिया तो ऊनी ड्रेसिंग दी, ऊनी ड्रेसिंग गाउन। सोंदलगेकर भाषा विषय के शिक्षक थे, तो वो मराठी भाषा के शिक्षक थे। चौथा है, शर्त के अनुसार पाठशाला जाने से पहले आनंदा को सवेरे बजे तक खेत में काम करना होता था, तो 11 बजे तक। आनंदा के कक्षाध्यापक का नाम था, तो वो मंत्री। भग्न इमारत में खंबे हैं, तो वो 20 है। यशोधर बाबू मूल रूप से के रहने वाले थे, तो वो कुंभाऊ। मोहनजोदाड़ो ने सिंधु नदी की दूरी पर बहती है, तो वो 5 किलोमीटर की दूरी पर। नवा क्वेश्चन है, जूझ कहानी में लेखक के घर कोहलू के बाद शुरू होता था, तो दीपावली। जूझ कहानी में लेखक अध्यापक की प्रेरणा से कवि बन गए, तो सौंदलगेकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द एक वाक्य में देना है। जैसे यशोधर बाबू का तकिया कलाम वाक्यांश क्या था? तो वो समहाउ इम्प्रॉपर, समहाउ इम्प्रॉपर। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक का नाम, तो मनोहर श्याम जोशी। जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम लिखिए, तो केशव पृथकवीर। खुदाई से प्राप्त गेहूं का रंग कैसा? काला। मोहनजोदाड़ो के वास्तुकला की तुलना किस नगर से की गई? तो चंडीगढ़ से की गई है। जूझ कहानी मुख्यतः लेखक की किस प्रवृत्ति को उजागर करती है? तो संघर्ष को। अगला क्वेश्चन है 7वां, ईख से गुड़ ज़्यादा निकलने के लिए गांव के अन्य किसान क्या करते थे? तो वो ईख मतलब ईख को ज़्यादा समय तक खड़ा रखते थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां है कागज और पेंसिल न होने पर लेखक कविता कैसे लिखते थे? तो लकड़ी के एक टुकड़े का, भैंस की पीठ पर या पत्थर की शिला पर, कंकड़ से लिखते थे। ठीक है। यशोधर बाबू के बच्चों के अनुसार साइकिल कौन चलाते थे? तो चपरासी चलाते थे। वीडी पंत किसका नाम है? तो यशोधर बाबू का नाम है। 5वां है सही जोड़ियां बनाना है, जिसमें पहला है सिल्वर वेडिंग का संबंध है लंबी कहानी से, जूझ का संबंध है उपन्यास के अंश से, अतीत में दबे पाँव का संबंध है यात्रा वृत्तांत से, डायरी के पन्ने का संबंध एन फ्रैंक से है, और डॉक्टर आनंद यादव का संबंध मराठी साहित्यकार से है। अगला क्वेश्चन है कृष्णानंद पांडे का संबंध किशनदास से है, भूषण का संबंध यशोधर बाबू का बेटा, पहाड़गंज का संबंध है सब्जी बाजार से, गिरीश का संबंध है यशोधर बाबू का साला, और ड्रेसिंग गाउन का संबंध है उपहार से, और मनोहर श्याम जोशी का जो संबंध है वो है सिल्वर वेडिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलें, तो भग्न इमारत का संबंध है सचिवालय से, ज्ञानशाला का संबंध है कॉलेज ऑफ प्रिस्टिज से, बड़ा घर का संबंध है उपासना केंद्र से, और सिंधु सभ्यता का संबंध है समाज शोषित से। अब ये 2 अंक वाले क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इनके आंसर्स भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, एक फिर से मैं वही जानकारी आपको देता हूं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार के सभी प्रश्नों के उत्तर यदि आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताएं। ठीक है दोस्तों, साथ ही अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास आपको ये जानकारी पहुंचाना है। ठीक, तो वितान के इकाई 3 के 2 अंक के प्रश्नोत्तर, जैसे यशोधर बाबू के तकिया कलाम वाक्यांशों में से कोई 4 वाक्यांश लिखिए, जिसे समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग निम्न संदर्भों में हुआ है। साधारण पुत्र को असाधारण वेतन मिलने पर, अपनों से परायेपन का व्यवहार मिलने पर, डीडीए प्लेट के लिए पैसा न भरने पर, वृद्धा पत्नी के आधुनिक स्वरूप को देखकर, पुत्र द्वारा अपना वेतन पिता को न देने पर, शादी के संबंध में बेटी द्वारा स्वयं निर्णय लेने पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आनंदा को उसके पिता ने पाठशाला जाने से क्यों रोक दिया था? है ना। लेखक के पिता ने कक्षा के बाद पाठशाला जाने से रोक दिया था, और खेती के काम में लगा दिया था। ठीक है, मतलब खेती के काम में लगा दिया था और पाठशाला जाने से रोक दिया था। खेती में उसे खेतों में पानी देना होता था, कोल्हू पर काम करना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 3 है अशोक के फूल से क्या आशय है? तो अशोक के फूल नामक निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक चिंतन का प्रतीक है। यहाँ पर थोड़ा मिसिंग है ना। अगला क्वेश्चन है फ्रीज के संबंध में यशोधर बाबू के क्या विचार थे? तो फ्रीज के संबंध में यशोधर बाबू यही कहते थे कि मेरी समझ में आज तक यह नहीं आया, इसका क्या फ़ायदा है, फ्रीज का क्या फ़ायदा है। ठीक है, अपने आसपास के उन सुविधाजनक और आधुनिक साधनों के बारे में लिखिए, इन साधनों को बुजुर्ग क्यों पसंद नहीं करते हैं। देखिए, इन प्रश्नों के उत्तर आप स्क्रीनशॉट लेकर या फिर वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं। ठीक है, वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी रहे तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल के माध्यम से आपको हेल्प मिल रही है, यदि मिल रही हो तो वो भी आप कमेंट्स करके बताएं। आपके कमेंट्स जो हैं वही एनर्जी बूस्टर है मेरे लिए, है ना। तो आप अच्छे से पढ़ें और अपना और अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान रखें। ठीक है, क्लास 12th इंग्लिश के क्वेश्चन बैंक को लगभग हमने कंप्लीट कर दिया है, और अभी आपकी लाइव क्लासेस भी स्टार्ट है ना। तो लाइव क्लासेस भी इंग्लिश की आप अटेंड करें और अपनी तैयारी अच्छे से रखें।
ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।